स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले हम क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मैटर होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एटम हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन देम, एटम का जो अंदर स्ट्रक्चर होता है उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एटम हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन देम विच इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे प्लस से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन का नो चार्ज होता है, वीकेंड से 0 भी हो सकता है इसका। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो एटम होता है उसके अंदर भी तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, किसी को पता है? कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं, हालांकि ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। एज वी नो दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा कि हम जानते हैं जो एक एटम होता है उसमें एक नॉर्मल एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। ऑन एक्सपेरिमेंट इट सेड दैट, जब पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास, यह बताया गया कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिसाइड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि पूरे एक पार्टिकुलर एटम का मास कितना होगा। तो ये जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन के सिवाय सभी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं सभी के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो ये बात आती है कि हाइड्रोजन के हमने एक्सेप्शन में हाइड्रोजन ही क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है होता है जो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 1 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी, जैसे हम इसे ईंट पर नाच कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। लेकिन जो ये जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, शिष्य हैं। जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन इतना ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, सो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।